Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject. इसमें आज आप अपनी चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7B के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे उनमें से 25 से स्टार्ट करेंगे करने. Your 25 question is this: distance between two places A and B is 210 km. Two cars start simultaneous from A and B in opposite direction and distance between them after 3 hours is 54 km. If the speed is of one car is 8 km per hour less than that of the other, then find the speed of each. इसमें आपको दिया हुआ है कि दो प्लेसेस है A और B. यहाँ पर मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ. तो देखिए ये प्लेस 1 है, A है एंड दिस इज B. इन दो प्लेसेस से दो कार जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो चलना शुरू होती हैं एक साथ. एक कार इधर से इधर को जाएगी और एक इस साइड से इधर को आएगी. ठीक है. आफ्टर 3 आवर्स दोनों एक साथ शुरू होती है, स्टार्ट होती हैं. आफ्टर 3 आवर 3 घंटे बाद दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये कार 1 है सपोज करो, ठीक है, और ये कार B है. इसने इतना डिस्टेंस कवर करा और इस कार ने B कार ने इतना किया. ठीक है. एक कार ने फर्स्ट कार ने इतना, दूसरी ने इतना, और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस अब भी ये रह गया है. दिस वन इज 54 किलोमीटर. 3 घंटे बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 54 किलोमीटर. इफ द वन कार 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, स्पीड अगर एक कार की दूसरे से 8 किलोमीटर पर आवर कम है. अगर मान लो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है x और इसकी कितनी होगी x माइनस 8 km पर आवर. इसकी भी कितने km पर आवर. आगे बात हमने फाइंड द स्पीड ऑफ ईच. दोनों की स्पीड निकालनी है. ये स्लो है और ये फास्ट है. ठीक है. अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. कैसे करेंगे इसको देखिए. लेट द स्पीड ऑफ फास्ट, जो फास्ट चल रही है उसका स्पीड इक्वल x एंड इसकी स्पीड फास्ट है, उसकी स्पीड क्या मान ली हमने x एंड अदर का स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी x माइनस, दूसरी इससे 8 किलोमीटर कम है तो x माइनस 8 हो जाएगी. यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको. जो आपने फास्ट कार है उसकी स्पीड x मान ली तो स्लो कार की उससे 8 कम हो जाएगी यानी कि x माइनस 8 हो जाएगी. अब दोनों 3 घंटे तक चली. 3 घंटे बाद ये तो यहाँ पर पहुंच गई और ये यहाँ पर पहुंची और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 54. अब इनका आपको टाइम दोनों का पता है कि 3 घंटे दोनों चली है, तो इसके हिसाब से अब आपको पता है स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो योर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा s इंटू टी. ठीक है. अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों का टाइमिंग कितना है, टाइम फॉर बोथ कितना देर का 3 आवर्स. दोनों 3 घंटे चली आमने सामने. इसके बाद दोनों का जो डिस्टेंस कवर हुआ, अगर हम इसका डिस्टेंस ए का इस फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का दोनों को जोड़ दें और ये 54 को जोड़ दें तो टोटल ये हमें कितना दिया हुआ है 210. दिस टोटल डिस्टेंस कितने इक्वल के बराबर है 210 किलोमीटर. तो अब हम यही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज. पहली वाली कार ने कितनी दूरी तय करी, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है स्पीड इनटू टाइम. पहली वाली कार की स्पीड कितनी है x माइनस 8 और टाइम कितना है इसको यहाँ से यहाँ तक लगा 3 घंटे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 8 प्लस, अब यहाँ से यहाँ दोनों कार के बीच में कितना डिस्टेंस रह रहा है अभी आपका 54. अब यहाँ पर लिखिए क्या 54 चलिए प्लस
ये वाला डिस्टेंस जो दूसरी कार में चला, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसकी स्पीड है x, टाइम इसको भी 3 घंटे मिला तो 3x। क्यों? बिकॉज अभी बताया था डिस्टेंस इक्वल स्पीड ना टाइम। टोटल डिस्टेंस ये फर्स्ट कार का टोटल बीच का जो डिस्टेंस प्लस सेकंड कार का टोटल डिस्टेंस कितने के इक्वल है, 210 के। सो दिस ऑल इज इक्वल टू 210। ठीक है, बाय यूजिंग लिख सकते हो, कौन सा आपने फॉर्मूला लिखा, वैसे वहां मैंने लिख दिया d इक्वल s इनटू t। ये आपने फॉर्मूला यूज करा, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड, t फॉर टाइम। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 54 को किधर ले जाएंगे, इधर, तो ये और 3 को भी आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 3x माइनस 8 प्लस 3x इक्वल 210 माइनस 54। 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा x माइनस 8 प्लस x, तो बाहर हो गया आपका 3 इक्वल 10 में से 4 गया आपका कितना बचा 6, और यहाँ कितना रह गया आपका, इधर कैरी लिया तो आपने 0, इधर कैरी लेंगे 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, यहाँ कितना रह गया 156। और ये 3 जो है ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, x और x कितने हो जाएंगे 2x। इसके बाद में यहाँ पर दे दूँ आपको समझने के लिए, जो हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल 156 अपॉन 3। इधर देखिए x 1x कितने हो गए 2x माइनस 8 एज इट इज है, और ये 3 कहाँ ले गए हम, इसके नीचे, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 या 15, 3 2 या 6, 2x इक्वल 52, 8 इधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, 2x इक्वल कितना हो गया, 52 में 8 ऐड करेंगे 60, तो x इक्वल 60 अपॉन 2, एंड दिस वन इज 60 का हाफ कितना होता है 30, तो x इक्वल हो गया आपका 30। x क्या था आपका, स्पीड ऑफ फास्टर कार, या फर्स्ट कार ले लो एक ही बात है, या फास्टर कार ले लो। ठीक है, सो स्पीड ऑफ कार्स इज, एक की हो गई 30 और दूसरी इससे 8 कम, कितनी हो जाएगी 30 माइनस 8, कितनी हो जाएगी, दिस वन इज 22 किलोमीटर पर आवर, और इसको भी लिखिए जरा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई आपकी दोनों कार की स्पीड, थोड़ा गंदा लग रहा होगा आपको, 30 किलोमीटर पर आवर कॉमा और ये। ठीक है, आया समझ में आपको, अच्छे से नोट कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, now come to the question number 26. what is the 26 question है, 26 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखी हूँ, पर आप ऐसे ध्यान से सुनिए, पिक्चर बना दूँ मैं आपको। A steamer covers the distance between two parts in 3 hours when it goes downstream, in 5 hours when it goes upstream.
स्टीमर है वो दो पार्ट्स के बीच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कवर करता है 3 घंटे में। व्हेन इट गोज डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 3 घंटे, और अप स्ट्रीम में आता है तो कितना लगता है उसको 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर अप स्ट्रीम, स्टीमर की स्पीड अप स्ट्रीम में बतानी है। इफ इट फ्लोज, इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर जो स्ट्रीम है यानी कि पानी की धारा है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। इधर देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, पर फिर समझ लीजिए। सपोज करो ये दो पार्ट है ए से बी तक, या फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट तक, फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट तक, यहाँ तक आप इसको डिस्टेंस कवर करना है स्टीमर को। और वाटर जो फ्लो है, जो स्ट्रीम की धारा है वो सारी इस डायरेक्शन में जा रही है। पानी सब का बहाव इट मींस किस डायरेक्शन में, इधर को पानी सारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसकी अपनी स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की धारा की जो है वो कितनी स्पीड दे रखी है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपको गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका स्टीमर जो है डाउन स्ट्रीम जाता है तो इसको 3 घंटे लगते हैं। डाउन स्ट्रीम जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये स्टीमर है और ये इसी डायरेक्शन में जाएगा तो दिस वन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ये क्या कहलाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसमें ये जो है कितना टाइम लेता है जाने में, इसको टाइम गिवन है आपका कितना, t = 3 आवर्स। ठीक है, अब अगर ये इसकी विपरीत दिशा में इधर को जाने लगे, इधर, अब ये देखो वाटर तो इसको इधर को धकेलेगा और इसको जाना इधर, तो इसकी स्पीड पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी तो नेचुरली टाइम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स अप स्ट्रीम। दिस वन इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। और इसका टाइम गिवन है कितना, 5 आवर। यहां तक आपको पिक्चर समझ में आ गई, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड पूछी है, ये वाली स्पीड आपसे पूछी है एस यू, और डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मान लो स्टीमर की अपनी स्पीड जो है वो x है। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, अगर पानी रुका रहे तो स्टीमर अपनी स्पीड में चलेगा, उसको पानी का फ्लो ना तो उसकी स्पीड जब सेम डायरेक्शन में आएगा बढ़ा सकता है, ना जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा अप स्ट्रीम में आएगा उसको कम कर सकता है, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, स्टिल ठहरा हुआ, इक्वल x सपोज करिए, ठीक है। तो जब आप ये देखिए, अब डाउन स्ट्रीम में जाएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x में जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, ये इधर को आना चाहेगा अपनी x स्पीड से, वाटर इसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को धकेलेगा, तो कितनी इसकी कम हो जाएगी, x - 3, ये हो जाएगी इसकी स्पीड। इसी तरीके से, और इसका टाइम कितना है, क्या आपको गिवन है कितना, 5 आवर। सो d बराबर क्या होता है, अभी बताया था, s × t, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। सो अब आपका इसके हिसाब से अभी यहाँ पर फिर दोबारा लिखेंगे, स्पीड ऑफ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम
ये कितनी हो जाएगी, x स्पीड से स्टीमर इधर जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर की स्ट्रीम भी इसको इधर को फ्लो करेगी, तो इसकी स्पीड इसमें 3 किलोमीटर ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगी इसकी स्पीड। और जब स्पीड तेज होगी तो इसको टाइम कितना लगेगा, कम। तो इसका टाइम कितना दे रखा है, टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, आपको 3 आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बोथ कंडीशन में डिस्टेंस यही है सेम, चाहे डाउन स्ट्रीम में जाए या अप स्ट्रीम में जाए। तो हम कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, D = S × T। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए इसका भी आप अप स्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो सेम है। डिस्टेंस या सीधी इक्वेशन लिख दे रहे हैं हम, ये D = S × T। S कितना है तुम्हारा, ये x - 3 और टाइम कितना है इसका 5, ये बराबर है s - x + 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5x - 15 = 3x + 9। 5 ये इधर ले जाइए आप, 5x - 3x = 9। 15 इधर क्या किसका हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट यानी पर प्लस का। तो 5x में से 3x में कितने बच जाएंगे आपके, 2x। 2x = 15 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 9 + 15 ये हो जाएंगे 4 24। x = 24/2 which is equal to 12 किलोमीटर पर आवर। पर आपसे कौन सी स्पीड पूछी है, अप स्ट्रीम की। सो स्पीड ऑफ द स्टीमर अप स्ट्रीम इक्वल, अप स्ट्रीम की स्पीड कौन सी है, x - 3 यानी कि 12 - 3। सो दिस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 में से 3 है 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। पहले हमने इसकी ये स्टिल वाटर में स्पीड x सपोज की, अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। दोनों कंडीशन डिस्टेंस सेम है, इसलिए इक्वेशन बनाई, x की वैल्यू फाइंड आउट की, इसमें रखा और ये आंसर आपका निकल कर आ गया। अच्छे से कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। Next question number 27. Find an angle. Listen the question carefully. Take out your book. पेज नंबर 115 पर उंगली रखिए और ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। Find an angle. एक एंगल बताओ such that the measure of its supplement, इसके सप्लीमेंट का जो नाप है इस 10 डिग्री लेस, 10 डिग्री कम है, then 3 times the measure of its complement, इसके कॉम्प्लीमेंट्स के 3 टाइम्स से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द एंगल इक्वल x। सपोज कर लो पहले एंगल x है, लेट रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड नाम लिखो, लेट रिक्वायर्ड एंगल मेजर इक्वल x।
x डिग्री का नाम है उसका। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहले इसका सप्लीमेंट, इस सप्लीमेंट निकाल दो, इसका कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? If the sum of the measurement of two angles is equal to 180 degree, they are called supplementary angle. Where each angle is supplement to other. जहाँ प्रत्येक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट होता है। अगर एक 60 है तो दूसरा कितना होगा 120। कैसे? We can find out the supplement of any angle by subtracting it from 180 degree. अब आप उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करके उसका सप्लीमेंट एंगल निकाल सकते हैं। सेम वे, if the sum of the measurement of two angles equal to the 90 degree, they are called complementary angle. And we can also find out the complement of the angle by subtracting it from 90 degree. इसी तरीके से हम 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब आपको गिवन एंगल है x, अब आपको इसका सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों निकालने हैं। इट्स सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, इस सप्लीमेंट एंगल, अभी मैंने बताया था 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये किसमें से माइनस करेंगे, 90 में से। अब इन दोनों के सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या वो है, वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है आपकी, क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, सप्लीमेंट एंगल इज 10 डिग्री लेस। सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट कौन सा है, पहले यहाँ पर उसको लिखो, ये लिखा आपने सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस है, यहाँ लिखा आपने इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस है। अब इसमें क्या बता रहा है कि ये सप्लीमेंट एंगल ये वाला 10 डिग्री कम है। 10 डिग्री कम किससे कम है, 3 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट्स का 3 टाइम्स करो और उसमें से कितना माइनस कर दो, 10 किसके इक्वल है। आया समझ में? अब आप इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 10 को इधर ले जाइए, 180 डिग्री माइनस x, इसको चलो खोल लो पहले, 3 9 27 माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, जो कुछ इसमें है सब डिग्री में है। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, x एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो आप 3x को इधर ले जाइए और ये इधर ले जाइए। 3x इधर आएंगे, किस पे जाएंगे, प्लस के, 3x माइनस x, वेरिएबल एक तरफ कर लिया। अब 180 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 270 में से 10 गए, पहले ये कितने हो गए, 260 डिग्री माइनस के 180 डिग्री। देखो 270 में से 10 माइनस में 260 हो गए, 180 दे दिया, किसका हो गया, माइनस का। 3x को हमने इधर ट्रांसफर किया, इसलिए हो गया प्लस का। लेफ्ट टू राइट इक्वल के जाने पर कोई भी सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है तो वो डिवीजन में आ जाती है या अपॉन में आ जाती है। इसी तरीके से हमने इसको चेंज किया। 3x में से x गए, कितने बच गए आपके, 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 0, और 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना रह गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, हो गया कितना 80 डिग्री। ठीक है, अब x इक्वल 80 अपॉन 2, दिस वन इक्वल 40 डिग्री, x इक्वल 40 डिग्री। x 40 आ गया, आपसे यही पूछा था फाइंड द एंगल, तो एंगल इक्वल कितना हो गया आपका 40 डिग्री। देख सकते हो, आपको यही पूछा है आपसे। सो एंगल इक्वल, रिक्वायर्ड एंगल लिख सकते हो 40। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में।
28 question. What is its 28 question of this exercise? The figure shows in degrees. बुक में आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. नेक्स्ट पेज पर 116 पेज पर देखिए. The figure shows in degree the angles at which a line is cut by two parallel lines. Find the value of x. देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया हुआ है. ये है एक लाइन और इसके ऊपर दो पैरेलल लाइन है. These are two parallel lines. और ये आपको एंगल दिया हुआ है. This one 4x plus 7, ठीक है. और इसके बाद ये है आपका 5x minus 20, ठीक है. अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है. These two lines are parallel. ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं, ठीक है. और ये एंगल पूछा है. अब यहाँ बताइए, आपने मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, याद करिए कि ये if these two lines are parallel then sum of these two angles, ये क्या है एक्सटीरियर अलाइन, इन दोनों का सम कितना होगा 180. ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180, ठीक है. तो आपका इन दोनों का सम क्या होगा 180. और आपको यही फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू, पूरा लिखिए, क्वेश्चन इक्वेशन इज 4 ब्रैकेट में x plus 7 plus 5 ब्रैकेट में x माइनस विच इज 20 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है. ठीक, इस टाइप के ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर अलाइन एंगल है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी आपने. 4, इसको खोल लिया, आपको ब्रैकेट ओपन किया. 4 की मल्टीप्लाई x में 4x प्लस 4 7 जा 28, 5x, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 25 का 100 इक्वल 180 डिग्री. 4x और 5x कितने x हो गए 9x. 100 में से 28 माइनस कीजिए, कितने हो गए माइनस के. 10 में से 8 क्या 2, सॉरी प्लस की बजाय ये किसके बचेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस के बचेंगे. 10 में से 8 क्या 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गया आपका 7, 1 कैरी ले जाता है इसलिए खत्म हो गया आपका. और ये बचा 180 डिग्री. अब 9x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री. और 72 जब इधर आएगा तो आप बताइए किसका हो जाएगा, यहाँ आपका ये प्लस का. 9x इक्वल 2 का 2, 8 और 7 कितना हो गया फिर 5 कैरी 1 और 1 2, 252 डिग्री, ठीक है. x इक्वल 252 अपॉन 9 डिग्री हो जाएगा. इसको काट लीजिए, कितना बचेगा ये 9 2 जा 18, बचा कितना 8 या 72, ठीक है 72 ये हो गया. नाउ x इक्वल 28 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर. यही आपसे पूछा था. आया समझ में आपको सबको. ये बताया था कि ये आपके ये और ये क्या है, ये these are vertically opposite angle. ये और ये क्या है alternate interior, ठीक है. ये और ये क्या है alternate exterior. ये और ये corresponding. इसी तरीके से सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे सेम साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है अगर लाइन पैरेलल है.
इफ लाइंस आर पैरेलल द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल 180 और एक्सटीरियर लाइन का भी सम, ये बाहर वाले दोनों का सम भी अगर ये लाइन पैरेलल है और दिस वन इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम 180 होगा, इसलिए हमने इसको सोल्व किया। ओके, नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन और ये आपको गिवन है 29 के लिए भी फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको इस तरीके से, और यहाँ पर ये P है, ये है आपका B C, A पर राइट एंगल है, ये 90 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 29 क्वेश्चन में इन फिगर एंगल ACB इक्वल है 4 टाइम्स एंगल ABC एंड CP बाइसेक्ट एंगल ACB। फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट A एंगल ABC और B एंगल PEC। अब यहां पर देखिए ACB ये जो है 4 टाइम्स है किसका, एंगल ABC का, ABC। अगर ये x है तो ये पूरा आपका ये कितना है 4x, दिस इज 4x। ठीक है, पूरा। और CP ये दिस CP बाइसेक्ट करती है ACB को, बाइसेक्ट करेगी, हाफ हाफ कर देगी, ये भी पूरा 4x है तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज 2x और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2x। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ये 2x 2x ये x। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पूरे ट्रायंगल में, इन कंप्लीट ट्रायंगल ACB, इन राइट ट्रायंगल BAC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ पर लिखना रहेगा, लेट एंगल B इक्वल x, देन एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, मान लो एंगल B x है तो ACB कितना हो जाएगा 4x। अब यहाँ हो गया 90 प्लस A आपका कितना है, आपका ये आपको 90 गिवन है और B आपका x हमने सपोज किया था और C ACB जो है आपका 4x हो गया इक्वल 180 डिग्री, 5x हो गया, 9 इधर ले जाओ, 180 माइनस 90, x इक्वल 180 में से 90 गए 90 और 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ अपॉन में 9 से इसको काट दीजिए, 9 हो गया 9 बचा 4, 5 हो गया 5 बचा 4, 5 हो गया 40, x इक्वल 18 डिग्री। सो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और यू कैन से एंगल कौन सा था, ये आपका पहला कौन सा पूछा, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल 80 डिग्री। बी पार्ट देखेंगे इसका, यहाँ पर हम
BPC से स्टार्ट है, BPC ये वाला। जब F को X पता है, अब ये निकालना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ACP ले लो, एक्सटीरियर एंगल है APAC, एंगल BPC इक्वल एंगल A वाले का पूरा नाम रखेंगे PAC प्लस ये वाले का नाम है इसका ACP, ठीक है। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मैंने आपको बताया बेटा, आपका ये ट्रायंगल है, अगर आप इसकी किसी भी साइड पर एक्सटेंड कर देते हो तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये किसके बराबर होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये अगर 1 ये 2 ये 3 बराबर हो गया 1 प्लस 2। ये कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बाय एक्सटीरियर। अब यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल है और इसके आपने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन गया आपका BPC एंगल, और BPC किसके सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के, ठीक है। सो यू विल राइट हियर एंगल BPC इक्वल एंगल PAC, दिस वन 90 डिग्री, एंड एंगल ACP दिस वन 2x। सो यहाँ पर आप रख देंगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू भी आपने निकाली थी, यहाँ पर कितनी है 18 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 36, कितना हो गया 6 9 12 126 डिग्री। तो एंगल BPC इक्वल 126 डिग्री। आया समझ में आपको अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कर लीजिए, और आप फटाफट अपने टेस्ट के लिए भी रेडी रहिए। आपका कभी भी किसी भी मैं आपका टेस्ट डालूंगी, प्रैक्टिस टेस्ट आजकल में, ठीक है। जितना वर्क कराया उतने के लिए आप रेडी रहिए। ओके, थैंक यू।